दोस्तों, हमारी लाइफ में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें ये लगता है कि हम सबसे अलग होते जा रहे हैं। उसकी वजह हमें खुद भी समझ में नहीं आ रही होती, पर बस ऐसा लगता है कि सारे रिश्ते, सारे बॉन्ड जो हमने काफी समय तक किसी के साथ रहकर बनाए थे, वो अब वैसे नहीं रहे जैसे कि वो पहले हुआ करते थे। शायद इसकी वजह हमारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, लेकिन अचानक से ऐसा फील होना कि अब हमारी वो वैल्यू किसी के भी साथ रहने पर नहीं रही जो कि हमें पहले महसूस हुआ करती थी, ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। और आखिर में जाकर हमें ये रियलाइज होने लगता है कि हम किसी की भी लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते जितना कि हम अपने मन में सोच रहे थे। फिर आखिर में जाकर हम सबके साथ रहकर भी अकेला सा फील करने लगते हैं। और तो और हम सबके सामने मुस्कुरा तो रहे होते हैं, लेकिन मन ही मन में हम खुश नहीं होते। क्या ऐसी फीलिंग आपको भी कभी आई है? मैं 100% दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि कभी न कभी आपको भी ऐसा एहसास तो जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों, यहाँ बात बहुत ही सिंपल सी है जो कि आपको समझनी भी चाहिए कि किसी के साथ होने का मतलब ये नहीं होता कि वो अब आपका ही है, ये आप ही उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होंगे। क्योंकि आजकल की इस जनरेशन में ज्यादातर लोग दोस्त और रिश्ते सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए ही बनाते हैं। फिर उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कुछ कहने या करने से सामने वाले की मेंटल हेल्थ पर क्या फर्क पड़ेगा। वो आखिर में बस खुद को ही सही और बड़ा दिखाकर आपको एक तरफा कर देंगे और आप उनसे ये उम्मीद लगाकर बैठे रहोगे कि वो तो मेरा अपना है, तो अगर वो कुछ कह भी रहा है तो मैं थोड़ा सह लेता हूँ या सह लेती हूँ। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। दोस्तों, आप इस बात को जितना जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा होगा कि इस दुनिया में कोई कितना ही आपका अपना क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन खुद के लिए आपको वो चोट जरूर देगा जिससे आप जिंदगी भर नहीं उबर पाओगे और आखिर में आकर खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस करोगे। दोस्तों, आजकल की जनरेशन में होने वाली दोस्ती सिर्फ और सिर्फ मतलब की रह गई है। जब तक आपसे कुछ मिल रहा है तब तक आप सबके लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन जैसे ही आपसे कुछ मिलना बंद हो जाएगा तो आप उन लोगों के लिए एकदम यूजलेस हो जाओगे। दोस्तों, फ्रेंडशिप में आपको एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि आप किसी के लिए सच में इम्पोर्टेंस रखते हो या सिर्फ उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो। जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। और जवाब मिलने के बाद भी अगर आप ये सोचकर अपने दोस्तों के साथ हो कि अगर ये नहीं होंगे तो मैं बहुत अकेला सा हो जाऊंगा, तो मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल आपको अकेले रहने की आदत डालनी ही होगी। क्योंकि कब, कौन, कहां और कैसे बदल जाएगा ये आपको पता तक नहीं चलेगा। मैं ये जानता हूँ दोस्तों कि किसी भी दोस्ती या रिश्ते को खत्म करने का दुख क्या होता है, लेकिन सच बताऊं तो आपको खुद की प्रायोरिटीज और अपने उन दोस्तों की प्रायोरिटीज के लिए ये सारे रिश्ते वादे दिल पर पत्थर रखकर खत्म करने ही पड़ते हैं। क्योंकि आप हमेशा किसी के लिए जरूरी नहीं रह सकते। जैसे आपकी लाइफ में समय के साथ साथ आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, ठीक वैसे ही आपके दोस्तों की भी प्रायोरिटीज बदलेंगी। तो ऐसे में आप खुद ही ये सोचिए कि किसी के लिए भी आप हमेशा इम्पोर्टेंट कैसे रह सकते हो। हालांकि समय के साथ साथ आपको ये सब सहने की आदत पड़ जाती है, पर वो दुख खत्म नहीं हो पाता जो कि एक मेमोरी की तरह हमारे दिमाग में बैठ जाता है। मैं आपको सच बताऊं तो आप चाहे अपना कितना ही बेस्ट वर्जन किसी को क्यों ना दे दो, पर आखिर में जाकर प्रायोरिटीज की वजह से आप वो बॉन्ड खो ही दोगे जिसे बनाने में आपको काफी समय लग गया। तो किसी को भी अपनी लाइफ में रहने के लिए मनाना छोड़ दो, क्योंकि आपको नहीं पता होगा लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी इसी मासूमियत का मजाक उड़ाया जा रहा होगा। और आपको जब ये चीजें धीरे धीरे रियलाइज होंगी तब आपके दिमाग में तो बहुत कुछ चलेगा, लेकिन किसी से कहने के लिए कुछ नहीं होगा। बस आप रो कर अपने आप को ये दिलासा दे लोगे कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, लेकिन असल में ऊपर वाला ये सब चीजें ठीक नहीं करता, बस ऐसी चीजों के साथ जिंदगी जीने की आदत डलवा देता है। फिलहाल इतना सब जानने के बाद भी अगर आप अपनी ओर से किसी भी रिश्ते या दोस्ती में एफर्ट डालते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस धरी की धरी रह जाएंगी और आपकी फीलिंग बार बार हर्ट होगी। तो ऐसी जगह पर बार बार एफर्ट क्यों डालना जहां से हमारी मेंटल हेल्थ और बिगड़ने लग जाए। मैं ये जानता हूँ दोस्तों कि अकेले रहना इतना आसान नहीं होता, लेकिन सच मानो तो इससे बेहतर फीलिंग दूसरी और कोई नहीं हो सकती। अकेले रहने पर हो सकता है कि आपको एंजाइटी हो या कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन भी हो जाए। तो ऐसे समय पर आप उन लोगों से बात करो जो कि सच में आपके अपने हैं, जैसे कि आपके माँ बाप। तो ऐसे में आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। लेकिन भूलकर भी अपने माँ बाप के अलावा किसी और पर भरोसा मत करना दोस्तों, क्योंकि आज के दौर में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। आज जो तुम्हारे सामने किसी की बुराई कर रहा होगा ना, वो कल के दिन उसी के साथ घूम रहा होगा।
आज का दौर सपोलो का दौर है, जहां सब आपकी पीठ पीछे छुरा लेकर घूम रहे होते हैं और आपके सामने ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कि उनसे बड़ा आपका शुभचिंतक और कोई है ही नहीं। तो उनकी मीठी मीठी बातों में आकर आप अपनी लाइफ बर्बाद मत करना, वरना बाद में पछताने के अलावा आपके पास और कुछ नहीं बचेगा। वहीं समय भी धीरे धीरे कैसे बीत जाएगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा इन सब चक्करों में। तो मेरे दोस्त, समय रहते हुए अपने ऊपर काम करो, किसी और के ऊपर नहीं, क्योंकि अगर आप बार बार किसी दोस्त या रिश्ते के ऊपर काम करोगे तो आपका वक्त ही बर्बाद होगा और बाद में कुछ समय बीतने पर आपको वही फ्लैशबैक याद आएंगे जिन्हें आप कभी याद नहीं करना चाहोगे। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो करें, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम आपके लिए और भी ऐसी ही फैक्टफुल और नॉलेजेबल वीडियोस को लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।